फ्रेंड, जैसा कि सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है, ऐसे में आपके पासिंग मार्क्स को लेकर के, कैलकुलेशन शीट को लेकर के, वहीं जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं, जिनका क्वालिफाई हो चुका है, उनके लिए भी है कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम जो वैकेंसी आने वाली है वो कौन कौन सी है, और जिनका कुछ नंबर से रह गया उनको अब क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप करे। दोस्तों, नए चैनल पर विजिट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहली चीज दोस्तों, जैसा कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, यहाँ पे अब बात हुई कि आपका जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की है वो जारी होगा या नहीं होगा। देखिए, ऑफिशियल आंसर की तो आपको जारी हो चुकी है, उस पर चैलेंज भी हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जो है फाइनल आंसर की यानी रिवाइज आंसर की अभी नहीं जारी हुई है, तो क्या जारी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले जुलाई में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी यही चीजें देखने को मिली थी कि ऑफिशियल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद 5 से 6 दिन बाद जो है आपका जो फाइनल आंसर की है, जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी किया गया था। तो इस बार भी वही चांस, अगर बदलाव होगा तो 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो रिवाइज्ड आंसर की वो जारी हो जाएगा। और अगर जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें करेक्शन नहीं हुआ होगा, कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, तब जो है नहीं जारी होगी। फिलहाल आपके पास 5-6 दिन का चांस है, 5-6 दिन के अंदर जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी होनी होगी तो हो जाएगी, वरना फिर आपका यही फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। दूसरी चीज, अब आपका रिजल्ट आ चुका है तो आपका ये कब जो है आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर ऐप में जो है सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट द्वारा जो है अपलोड कर दी जाएगी। वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो किस तरह से डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता दिया, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग जैसे जो पासिंग मार्क्स को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे नोट किया है। सीटेट पास करने के लिए आवश्यक अंक जो है, न्यूनतम पासिंग अंक जो है सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को लिए 90 जो है अंक होना चाहिए, यानी 90 आपका नंबर होना चाहिए। और वो जो है जैसा कि परसेंटेज में अगर देखें तो 60% आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, ओबीसी SC ST की बात करें तो इनके लिए 82 अंक होना चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो 55% आपका होना चाहिए। वही जो है केंद्रीय संस्थानों में भर्ती के लिए जो आपके नंबर है वो कितने होने चाहिए, सभी में जो है आप देख सकते हैं 90 अंक चाहिए। जो अगर आप सामान्य है तो ओबीसी SC ST से है तो आपका 82 अंक होना चाहिए। ये था आपका केंद्रीय संस्थानों में कोई भर्ती आ रही है उसके लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं KVS है, EMRS है, नवोदय विद्यालय है, और AEES है, चंडीगढ़ प्रशासन है। इन सभी भर्तियों के लिए आप अगर जनरल है तो 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST है तो आपका 82 प्लस अंक जो है होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड देख सकते हैं। कुछ राज्यों में अदर स्टेट के सभी वर्गों के लिए 90 अंक अनिवार्य है। बिहार यानी BPSC और दिल्ली DSSB में सभी श्रेणियों के लिए 90 अंक आवश्यक है। तो अगर आप अपने स्टेट में तो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि 90 है जनरल का, और जो जिनका रिजर्वेशन है ओबीसी SC ST है उनका 82 पर है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे बिहार में आप देख सकते हैं, DSSB में है। यहाँ पे अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो वहां पे आपका 90 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा में सीटेट मान्य नहीं है। तो यहाँ पे चाहे अगर राजस्थान में कोई भर्ती आ रही है, कोई वैकेंसी आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, झारखंड में आ रही है, हरियाणा में आ रही है, तो यहाँ पे आपका सीटेट मान्य नहीं है, आप सीटेट के बेस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ का टेट, उस स्टेट का जो है टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे राजस्थान में रीट का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो राजस्थान में कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए MP टेट देना होगा, MP टेट के बाद कोई वैकेंसी आ रही है तब उसके बेस पर आप अप्लाई कर पाएंगे। झारखंड में JTET अगर आप जो है क्वालिफाई करेंगे तब जो है वहां की वैकेंसी में, या हरियाणा के लिए HTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी अगर सीधी सीधी बात करें तो आप सीटेट के बेस पर आप इन स्टेटों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपने चाहे यूपी से होंगे तो आप सीटेट के बेस पे कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, अदर स्टेट में कहीं भी कर सकते हैं, मगर इन स्टेट में नहीं कर सकते हैं। यहाँ का आपका टेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं सफलता के लिए जो सुझाव है, सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 90 प्लस अंक का लक्ष्य रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैंने क्लास दिया था आप सभी को सीटेट का, कि दोस्तों आपको चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, आपको ये नहीं मान के चलना है कि अगर हम ओबीसी SC ST हैं तो हम 82 प्लस नंबर लाएंगे तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। आप कर लेंगे, अच्छी बात है अपने स्टेट के लिए, लेकिन अदर अपने स्टेट पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसा कि यूपी में अगर आप देखेंगे तो 6-7 सालों से वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, तो सिर्फ अपने स्टेट के लिए नहीं करना है, आप इतना नंबर लाएं कि हर स्टेट में अप्लाई कर पाए। तो 90% का आपको लक्ष्य रखना ही है। अपने राज्य के विशिष्ट नियमों की जानकारी रखें, नियमित अभ्यास और तैयारी करें। सीटेट के जो है फायदे हैं उसको भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी का अवसर है, कई राज्यों में मान्यता है, बेहतर करियर का विकल्प है, और जो चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
प्रत्येक पेपर में जो है अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। जैसा कि पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड दोनों का रूल सेम है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें कि आपका क्या सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है हर सब्जेक्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका टोटल नंबर जो है 90 प्लस होना चाहिए, 60% या फिर 55% होना चाहिए। सीटेट का प्रमाण पत्र जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आप जो है एक बार अगर दे रहे हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार हर साल सीटेट देना होगा, जैसा कि हर साल में 2 बार होता ही है। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो सीटेट से रिलेटेड है। आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, किस स्टेट में आप सीटेट के बेस पर कर सकते हैं, किस स्टेट में नहीं कर सकते। जैसे बिहार में ही अगर आप देखेंगे तो TRE 4 होने जा रहा है, ठीक है, TRE 4 होने जा रहा है। इसमें अगर आप बिहार के हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे जनरल हो, मेल हो, फीमेल हो, OBC SC ST जो भी हो, आपके लिए यहाँ पे जैसा कि मैंने मार्क्स सभी का बता दिया। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सीटेट, अगर आप क्वालिफाई हैं तो। बस आपका जो है 90 नंबर होना चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिहार में आने वाली वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। DSSB भी आने वाली है, ये जल्द आपको देखने को मिलेगी। KVS भी आपको फरवरी में देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी वैकेंसी आपके सामने है। सीटेट के बेस पर आप इन वैकेंसियों में बैठ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आप सीटेट के बेस पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के लिए करना चाहते हैं राजस्थान में, तो आपको वहाँ का रीट देना होगा। रीट का फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर आप चाहें तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फरवरी में उसका एग्जाम भी है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बेस पर आने वाली वैकेंसी में आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। कैलकुलेशन शीट की भी बात करें तो कैलकुलेशन शीट के बारे में भी मैंने बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट आया है इसके बाद आपको कैलकुलेशन शीट भी देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन शीट में ये होगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डाउट रहता है कि मेरा OMR शीट किस तरह से चेक हुआ है। आपका कैलकुलेशन शीट आप चाहे तो एक सीटेट की तरफ से नोटिस जारी होगी, उस नोटिस में ये मेंशन किया गया होगा कि अगर आप चाहें तो अपनी कैलकुलेशन शीट देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन शीट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपके नंबर में कुछ इधर उधर की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और वो आपके आंसर की तरह नहीं है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो सभी का नंबर बढ़ेगा या सभी का प्लस होगा। वो कैलकुलेशन शीट का मतलब आप अपनी कैलकुलेशन शीट देख सकते हैं। अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो सिर्फ वो आपके रिजल्ट में बदलाव होगा, सभी के नहीं होगा। तो इसकी जो नोटिस है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आप चाहेंगे तो अपना OMR शीट जो है खुद देख सकते हैं, कैलकुलेशन शीट खुद देख सकते हैं कि कहाँ पे नंबर किस वजह से कम हुआ है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा इतना नंबर बन रहा था, इतना नंबर कम हो गया है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या इसमें करेक्शन हो सकता है। तो अगर आप देखना चाहेंगे कैलकुलेशन शीट तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस वजह से कम हुआ है, रीज़न क्या था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।